हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द गुरुकुल स्पेस पे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए दोस्तों, जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जिसको हम बोलते हैं संयोजकता भी बोलते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको किसी भी तत्व का संयोजकता निकालने के लिए हमको एक चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, टेबल मालूम होना चाहिए। टेबल देखो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। हमारे पास देखो 4 सेल होते हैं, एस सेल, पी सेल, डी सेल और एफ सेल। एस सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है दोस्तों, पी में 6 होती है, डी में 10 होती है और एफ में 14। अगर जिसको जल्दी से याद करना चाहेंगे तो देखो, इसमें हर एक में 4-4 का गैप मिलेगा आपको, हर में +4 आइडिया होता जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग एक टेबल तैयार करेंगे, उससे हम लोग को बहुत आसानी से इजीली तत्व का, किसी भी तत्व का संयोजकता निकालना आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले एक टेबल तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, एक टेबल में आते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4a, 5s, 5p, 5d और 5a। देखो फ्रेंड्स, अगर ये तो टेबल तो बन गया, इसमें हमको इलेक्ट्रॉन जाता कैसे है उसको हम लोग अगर जो इसका फ्लो सीख लेंगे तो उससे हमको बहुत आसानी से, इस एस के बाद पी आता है, पी के बाद डी आता है, डी के बाद एफ आता है, तो इसका फ्लो किस तरह से होगा। इसका तो अलग अलग ग्रुप बन गया, 2 का 2s, 2p हो गया, 3 का 3s, 3p, 3d हो गया, 4 का 4s, 4p, 4d, 4f हो गया, 5 का 5s, 5p, 5d और 5 हो गया। इसका फ्लो सीखना है तो सबसे पहले देखो इसको हम काटेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो इसका फ्लो सीखेंगे। तो 1s के बाद आता है 2s। क्या आता है? 2s। डायरेक्शन देखना दोस्तों, ये जो डायरेक्शन दिया हुआ उसी के हिसाब से ये जाता है। 2s के बाद आता है 2p। क्या आता है? 2p। 2p के बाद जैसे ही 3s आ गया, 3s के बाद ये चला जाएगा 3p। ठीक, 3p के बाद आएगा 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद आएगा 4p, 4p के बाद आएगा 5s, 5s के बाद आएगा 4d, 4d के बाद आएगा 5p और 5p के बाद आएगा 4f, 4f के बाद आएगा 5d, 5d के बाद आएगा 5। इस तरह से फ्लो चलता रहेगा दोस्तों। ये जो एरो का निशान जो दिखा रहा है, यही दिखा रहा है कि 2s के बाद क्या आएगा, 3s के बाद क्या आएगा। ऐसे देखो, जैसे कि 2s के बाद 2p आया, 2p के बाद 3s आया, 3s के बाद 3p आया, 3p के बाद 4s आया, तो 3d क्यों नहीं आया? तो ये फ्लो है इलेक्ट्रॉन का दोस्तों। अब देखो, अब हम लोग निकालना सीखते हैं कि जैसे कोई तत्व ले लो, मान लो कि हम लोग कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, फिर इसलिए अब बोलेगा कि इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, या तो इसका संयोजकता क्या है। तो इसका संयोजकता देखो कैसे होगा। किसी भी तत्व को अपना स्टेप पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। देखो दोस्त, जैसे कोई भी तत्व होता है, उसको अपना स्टेप पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो। अगर जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो उसका वैलेंसी प्लस में आ जाता है। 8 से ज़्यादा है, जितना ज़्यादा हो रहा है प्लस में। अगर जो 4, देखो पहले इसको समझो। मान लो कैल्शियम लिए, कैल्शियम का हम लोग संयोजकता निकालेंगे तो देखो कैल्शियम को लिख दिए Ca। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ से? 1s से चलेंगे, तो लिखेंगे 1s। और अभी हमने बताया कि 1s में ज़्यादा से अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 2। तो इसमें लिखेंगे 1s2। आगे क्या आता है देखो, तो 1s के बाद क्या आता है? 2s। तो यहाँ पर लिखना है 2s। 2s में अधिकतम s में कितना आएगा, तो 2, इसमें भी 2 लिख देंगे। 2s के बाद क्या आएगा? 2p, यहाँ पे लिखेंगे 2p। 2p में ज़्यादातर कितना आएगा? 6।
तो जोड़ो इसको, 2 2 4 6 10, अभी 10 इसके पास और चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20। 2 2 4 6 6 10 हुआ। देखो 2s2p के बाद क्या आता है, 2s2p के बाद 3s, यहाँ पे लिखेंगे 3s, फिर से s आ गया, इसमें अधिकतम कितना आएगा 2, ठीक है 12 हो गया, 2 4 6 6 12। फिर 3s के बाद क्या है, 3s के बाद 3p आ गया, 3p में कितना 3p में यहाँ पे बताया कि p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आएगा। अब फिर से काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हुआ। अभी कितना चाहिए, 2 और चाहिए। 3p के बाद क्या है 4s, 3p के बाद 4s में कितना, s में ज़्यादा से ज़्यादा कितना 2। अब देखो दोस्तों, जो ग्रुप वाला होगा, जो अपना अपना ग्रुप को होगा उसको ऐड कर देंगे। तो देखो 1s अलग ग्रुप है, 2s2p अलग ग्रुप है, 3s 3p 3d अलग ग्रुप है, 4s 4p 4d 4f अलग ग्रुप है। तो देखो 1s अलग ग्रुप, तो इसको 2 लिख देंगे इसके सामने। 2s और 2p अलग ग्रुप है, 2s 2p की जगह पर कितना लिखे, 2 और 6 कितना हुआ 8। फिर 2s 3s और 3p है, तो 2 और 6 कितना हुआ 8। और 4s अलग ग्रुप का, 4 ग्रुप का कोई भी नहीं है इसमें, तो इसलिए 2 का 2 ही लिख देंगे इसके सामने। अब देखो दोस्तों, इसका तो स्टेप ऑलरेडी पूरा हुआ है। अब इसके पास बचा हुआ कितना 2, तो कैल्शियम का वैलेंसी होगा दोस्तों 2 होगा, और इस पे 2 प्लस चार्ज होगा। कोई दिक्कत? इसी तरह से और भी हम देखते हैं। चलो एक और देखते हैं, निकाल के मिटा दे इसको। देखो मान लो कि हमारे सामने एक तत्व है सोडियम, क्या है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है 11। इसका अगर जो वैलेंसी निकालने के लिए बोल दिया हमको, तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर जानेंगे, तो एटॉमिक नंबर 11 है। अब क्या करेंगे, देखो इस पर वैसे ही करेंगे, 1s लगाएंगे, 1s के बाद 1s में ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 लिखेंगे। फिर आता है 2s में, 2s में भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा 2, 2s के बाद क्या आता है, तो 2p आता है, तो 2p में ज़्यादा से ज़्यादा कितना 6, p में कितना ज़्यादा से ज़्यादा 6, तो 1s 2s 2p। अब कितना हुआ 2 2 4 6 10। अब 2p के बाद क्या आता है दोस्तों 3s आता है, क्या आता है 3s में 2 तक तो आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आता है, लेकिन इसमें 2 आने की जगह नहीं, क्योंकि 2 2 4 6 10 तो हो गया ऑलरेडी। इसके पास चाहिए कितना 11 चाहिए, तो इसके लिए एक यहाँ पे दे देंगे, ठीक। अभी भी एक इसके पास खाली। तो देखो ग्रुप वाला को ऐड करेंगे, तो ग्रुप में 1s का कोई ग्रुप नहीं है तो इसको 2 लिखेंगे, 2s 2p एक ग्रुप का है तो इसको लिखेंगे 8। 3s ग्रुप का कोई है ही नहीं, केवल 3s होता है, इसमें कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब देखो इसका आज तक ऑलरेडी पूरा हुआ है, इसके पास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 1 इसका चार्ज हो जाएगा प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा हमारा वैलेंसी दोस्तों, और ये रहा हम लोग का किसी भी तत्व का सहजकता। जैसे बाह्यतम कक्षा, इसमें इसका देखो टोटल कक्षा कितना था 8, अष्टक पूरा करने के बाद इसके बाहरी कक्षा जो बचा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को बोला जाता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन या तो संयोजकता। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा होगा वीडियो, और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।